दोस्तों ये स्टोरी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये स्टोरी सबसे अलग है, क्योंकि आदिवासियों को पौराणिक कथाओं में दैत्य, राक्षस, असुर कहा गया है। इन तीनों का अर्थ होता है राक्षस। जो जंगल में रहते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े हाथ पैर होते हैं, उनको सींग होते हैं, ऐसे राक्षस जिनको असुर कहा जाता है। आदिवासी लोगों के स्टोरी भी इनके विपरीत है। आदिवासी लोगों के स्टोरी में नायक कौन है? महिषासुर, जिसके नाम में भी असुर है। असुर यानी राक्षस। महिषासुर आदिवासियों का दैवत है। रावण ये भी आदिवासियों का दैवत है। और मैं बताने जा रहा हूँ हिरण्यकशिपु, ये भी दैत्य वाला आदमी है, यानी असुर के श्रेणी में आता है। अब अगर आप बोलेंगे कि ये असुर के श्रेणी में क्यों आता है, तो आदिवासी ऐसे कई लोग हैं जो असुर की पूजा करते हैं। यानी हम मानते हैं कि हम आर्यों की औलाद नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी है। और इतिहास भी वैसे ही बताते आता है। अगर लॉजिक लगाया जाए तो हमारा और आर्यों का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों होलिका के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि आदिवासी लोग होली जलाते क्यों नहीं है। ये स्टोरी क्या है, इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको। और ये कहानी मैं आज शुरू करता हूँ। जैसे कि आपने कहानी सुनी भक्त प्रहलाद की। जी हाँ दोस्तों, हिरण्यकशिपु का बेटा भक्त प्रहलाद की आपने कहानी सुनी। और कहानी में आपको लगता है कि हिरण्यकशिपु एक गुंडा था, मवाली था, यानी विलन था। और उसका जो बेटा था, जो नारायण नारायण विष्णु का जाप करता था, वो हीरो था। कहानी को ऐसे ही दिखाया गया। लेकिन मैं बताता हूँ कि दो अगर राजा युद्ध करते हैं और एक राजा जीत जाता है तो उसकी तो कहानी लिखी जाती है। लेकिन जो राजा हारता है, क्या उसकी कहानी नहीं होती? जो राजा हार जाता है, जिसकी प्रजा हार जाती है, क्या उसकी कहानी नहीं होती? तो इसीलिए हारे हुए राजा की भी कहानी होती है। लेकिन इतिहास बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो हम बोलेंगे। तो दोस्तों हिरण्यकशिपु जो राजा था वो गोंड राजा माना जाता है। जो गोंड राजा ऐसा था कि आर्यों को अपने महल में तो छोड़ो, अपने रियासत में भी आने नहीं देता था। आर्यों का बहुत बहुत गुस्सा उस हिरण्यकशिपु के दिमाग में था, और वो आज भी बहुत सारे लोगों में है। तो ये आर्य लोग भटकाते हैं, हमारे कोया पुनेम के साथ हमको भटकाते हैं, ऐसा कहा जाता था। और हिरण्यकशिपु ने सभी अपने प्रजा को बोल दिया कि कोया पुनेम का मार्ग अपनाओ, यानी गोंडी धर्म का मार्ग अपनाओ, और बाकी सब जो आर्य बताते हैं उसका छोड़ दो। लेकिन बात ये थी कि हिरण्यकशिपु के जो रियासत थी उसके इर्द गिर्द पूरा आर्यों ने कब्जा कर लिया था। सिर्फ बाकी था हिरण्यकशिपु का राज्य। हिरण्यकशिपु राजा था, और हिरण्यकशिपु जब तक था तब तक आर्यों को अपने महल में भी आने नहीं देता था। इतना भारी हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु को बहुत सारा ज्ञान था कोया पुनेम का। तो दोस्तों बात यहाँ रुकी कि आर्यों को लगा कि हिरण्यकशिपु तो हमारे झांसे में नहीं आ रहा, हिरण्यकशिपु हमें हमारे महल में नहीं ले जाने दे रहा, तो हम क्या करेंगे। इसके बाद ब्रेन वॉश किया गया भक्त प्रहलाद। जो आप नाम सुनते हैं ना, भक्त बिक्त लगाते हैं, तो ब्रेन वॉश किया गया प्रहलाद का, जो हिरण्यकशिपु का छोटा बेटा था। उसको बताया गया कि नहीं, ये विष्णु महाराज ही बराबर है, हिरण्यकशिपु का मत सुनो। और बात ऐसी ही चली। प्रहलाद का ब्रेन वॉश हो गया। उसके बाद प्रहलाद आर्यों के देवों के गुणगान गाने लगा। हिरण्यकशिपु को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हिरण्यकशिपु कोया पुनेम फड़ापेन वाला इंसान था। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि बेटा तुझे अगर इस महल में रहना है तो ये बात छोड़ दे और कोया पुनेम का मार्ग अपना ले। लेकिन उसका बेटे का ब्रेन वॉश होता था। बेटा अगर बाहर पढ़ने जाता तो उसका ब्रेन वॉश होता था कि नहीं, यही तुम्हारे देव है, यही तुम्हारे भगवान है, तुम्हारा पिता जो बोलता है वो असुर है, जो तुम्हारा पिता बोलता है वो गलत है। ये जो कहानी बताई जाती है गोंडी संस्कृति में, या हमारे आदिवासी लोग कहते हैं, इस कहानी में हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाई। उसको कहीं से ढकेल भी नहीं दिया है, इसको कहीं से जलाया भी नहीं है। लेकिन कहानी वो कुछ अलग बताती है कि बाप ने ही बेटे पे अत्याचार किया। ये हमारी आदिवासी संस्कृति में है नहीं। अगर हम भक्त प्रहलाद की बात हो गई, लेकिन जब ये लोग नृसिंह बन के या दरबार में रात में आके इन्होंने हल्ला कर दिया, हल्ला करके जो आप बोलते हैं ना, हम उसको वाग्नक बोलते हैं, जो हथियार होते हैं, उससे हिरण्यकशिपु को गला दबा के मार दिया। जी हाँ दोस्तों, उसका पेट फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु को मारा गया कपट कारस्तान से, जब हिरण्यकशिपु रात में सोया हुआ था। उसके बाद हिरण्यकशिपु की बीवी और बाकी सब लोगों को मार दिया गया इस आर्यों के द्वारा। फिर बची हिरण्यकशिपु की एक बहना, जिसका नाम होलिका था। ऐसा बताया जाता है कि होलिका बहुत सुंदर और निरागस थी। हिरण्यकशिपु की जो बहन थी वो बहुत ही सुंदर थी। हिरण्यकशिपु की बहन को रातों रात बलात्कार किया गया, उसको निर्वस्त्र करके जला दिया गया बलात्कार होने के बाद।
और जिस होलिका को जलाया गया वो आदिवासी लोग आज भी कहते हैं कि हम होली नहीं जलाएंगे। इसके पीछे दूसरा भी एक साइंटिफिक रीजन ये है कि आदिवासी लोग कभी पेड़ों की बर्बादी नहीं चाहते, इसलिए भी यह होली नहीं जलाई जाती है। एक तर्क ऐसा है कि होली का हमारी आदिवासी स्त्री जिसको बलात्कार करके जला दिया गया, इसलिए आदिवासी होली का नहीं जलाते, यानी होली नहीं जलाते। बहुत सारे शहरों में अगर आप देखते होंगे तो होली के दिन बहुत बड़ी होलिका की प्रतिमा शहर में घुमाई जाती है। ऐसे भी अनगिनत बहुत सारे किस्से हैं जिनमें होलिका की मूर्ति बिठा के उसकी पूजा जाता है। दोस्तों, दैत्य, असुर, राक्षस, ये नाम जो आर्यों ने दिए हैं, ये नाम आदिवासियों को दिए हैं। और ये इतिहास को समझ लेना। अगर कोई इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करता है कि भाई ये तो तुम गलत बता रहे हो, भाई किंवदंती है। आदिवासी समाजों में, मैं अभी छत्तीसगढ़ और एमपी में कभी जाता हूँ तो बुजुर्ग लोगों के बीच में बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, और उनकी बातें सुनने के बाद मैं देखता हूँ कि किसी किताब में इनकी कथाएं नहीं है, लेकिन अपने कथाओं के अनुसार ये लोग आचरण करते हैं। तो दोस्तों, ये कथा भी आपके सामने लाना जरूरी था, क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो स्टाइल है, बताने का स्टाइल है भक्त प्रहलाद के बारे में, वो बिल्कुल अलग है। हमारे लोगों के दिल में भक्त प्रहलाद ही मालूम है, लेकिन हिरण्यकशिपु एक अच्छा और कर्तव्यकारी राजा था, ये किसी ने नहीं बताया। इसलिए दोस्तों, आदिवासी बहुत सारे ऐसे समुदाय है, मैं बताऊंगा कि 700 से अधिक जातियां इस भारत में आदिवासियों की। 700 जातियों में 700 कथा है। तो आप सुन सकते हो कि ये कथा कहाँ से आ रही है। महिषासुर भी हमारे राजा थे, हिरण्यकशिपु भी हमारे राजा थे, और राजा रावण, गोंड राजा रावण, ये भी हमारे राजा थे। तो मैं सभी को बताऊंगा, इतिहास सुनते जाए, पढ़ते जाए। अगर किताब में ना हो तो अपने बुजुर्गों से सुने, उनकी किंवदंतियां सुने, उसको लिख के रखें, क्योंकि अगर हम ये लिख के ना रखेंगे तो हमारा इतिहास कहीं गुम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये होलिका वाली स्टोरी अगर आपको समझ में आई तो इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं ये स्टोरी कैसे लगी, और मैं ऐसे टॉपिक और ऐसे ही वीडियो छेड़ता रहूंगा। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।